यह है निफ्टी का चार्ट। और आइए समझते हैं 1 फरवरी को मार्केट किस प्रकार से काम कर सकता है बजट के दिन, समझे ना। तो कल है बजट और कल मार्केट ओपन रहने वाला है, समझे ना। तो आज 1% बढ़ने का मेन इंडिकेशन संकेत ये दर्शा रहा है कि इंटरनली कुछ ना कुछ खबर बढ़िया है, समझे ना। और इसलिए इस फेवर में मार्केट बढ़ रहा है। और जो भी काम होता है, समझे ना, जो भी इंटरनली खबर होता है और काम होता है सब पहले ही होता है। तो आइए कल कल किस प्रकार से काम कर सकता है उसके बारे में समझते हैं। देख सकते हैं ये अपना जो हेवी रेजिस्टेंस था, समझे ना। अगर ये डे 1 के देखते हैं तो डे 1 के चार्ट, ये पर डे का चार्ट है। देख सकते हैं ये बहुत हेवी कैंडल के साथ ये रेजिस्टेंस को तोड़ा है, समझे ना। तो निश्चित है कि ऊपर की ओर निकालेगा। और ऊपर की ओर कहाँ तक निकाल सकता है, इसका मेन ये वाला रेजिस्टेंस है, समझे ना। यानी कि 24,800 तक हो सकता है कि कल टच कर दें 24,800, समझे ना। क्योंकि बजट के दिन 1,000 2,000 पॉइंट अप डाउन हो जाना इसके लिए आम बात है, समझे ना। तो देख सकते हैं अभी ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, समझे ना। और ये 24,800 तक यानी कि यहाँ तक जा सकता है, समझे ना। 24,800 तक कल टच कर सकता है। और अगर देखिए बजट के दिन अगर चल रहा है मार्केट तो बहुत तेजी से चलेगा, समझे ना। अगर साइडवेज गलती से रह गया तो फिर दिन भर साइडवेज रहेगा। क्या कि आप पिछले साल को आप देख सकते हैं कि एकदम साइडवेज रह गया था, थोड़ा सा करेक्शन आया था, उसके बाद एकदम साइडवेज हो गया है। देखिए 1,000 2,000 पॉइंट को अप डाउन होना इसलिए मायने रखता है क्योंकि उस वक्त ना, जिस वक्त बजट पास होता है उस वक्त सभी कोई वहाँ पर मतलब जो भी सुनित रहता है, समझे ना। FII भी और DII भी और सारे म्यूचुअल फंड जितना भी इन्वेस्टर हैं सब कोई वहाँ पर पैसा लेकर के बैठे हुए रहते हैं, समझे ना। सिर्फ एक बटन दबाने की देर रहता है। और मेन स्टॉक से चलता है इंडेक्स, समझे ना। अब तो आपको तो पता ही होगा, स्टॉक बढ़ेगा तो इंडेक्स बढ़ेगा, स्टॉक घटेगा तो इंडेक्स घटेगा। अगर सरकार जिस सेक्टर में अपना रुचि दिखाती है, अपना फेवर दिखाता है, सरकार के अनुसार सब कुछ चलना चाहेगा, समझे ना। और ये बजट का मतलब होता है कि साल भर का यानी कि 1 साल का 1 दिन में मतलब डिसाइड कर देना कि क्या 1 साल में प्रेडिक्शन होने वाला है, किस फेवर में ज़्यादा सरकार ध्यान देने वाला है, वो कल ही डिसाइड होगा, समझे ना। तो कल देखिए ये तो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, समझे ना। इसका तो बात अब खत्म हो गया, समझे ना। ये अब रेजिस्टेंस खत्म, ये अब सपोर्ट का काम करेगा, समझे ना। और गिर सकता है यहाँ तक, अगर गिरेगा तो गिर भी सकता है, कोई गारंटी भी नहीं है, समझे ना। यहाँ तक से नीचे नहीं जा सकता है, नीचे जा भी सकता है। कि बहुत सा बजट हम मतलब 2-3 को बजट हम देखे हैं जो कि 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट 3,000 4,000 पॉइंट नीचे आता है मार्केट, समझे ना। तो कोई गारंटी नहीं है, ये नीचे भी जा सकता है, समझे ना। लेकिन ये सपोर्ट और ये सपोर्ट बहुत मायने रखेगा, समझे ना। अब कल के दिन अगर मार्केट चला तो 24,800 के टच करना कोई बहुत बड़ी बात ना है। वो 25-26 हज़ार भी टेक सकता है, समझे ना। एक नया हाई भी लगा सकता है मार्केट, क्योंकि उस वक्त सारे रेडी रहते हैं पैसा लगाने के लिए। और जो जितना जल्दी लगाएगा पैसा उसका उतना मुनाफा होगा, समझे ना। अगर मान के चलिए कि फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा रुचि दिखा रहा है या तो फिर फार्मा सेक्टर में ज़्यादा रुचि दिखा रहा है सरकार, तो उस सेक्टर में ज़्यादा पैसा जाएगा। और जौन उन लोग जानते हैं कि कौन कंपनी किस में ज़्यादा वेटेज ले ले है, समझे ना। वो तो सबको पता है, समझे ना। तो उस अनुसार भी इंडेक्स भी काम करता है। अगर फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा ले ले है स्टेक, समझे ना। फिर फाइनेंस सेक्टर से बहुत ज़्यादा जो बड़ा बड़ा कंपनी है जो निफ्टी में वेटेज दिया हुआ है, तो उन लोग उठेगा तो निफ्टी भी उठेगा, समझ रहे ना। तो कल बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है। और हो सकता है तो बिगिनियर के लिए या तो जो नए आए हैं उन लोग नहीं, सिर्फ चुपचाप देखे, समझे ना। ज़्यादा हो तो पेपर ट्रेड कर लीजिए, समझे ना। लेकिन रियल पैसा नहीं लगाइए। एक कैंडल 1 मिनट के कैंडल आपका पैसा साफ कर सकता है, समझे ना। और स्टॉप लॉस हिट करना तो इसके लिए आम बात है। 1 मिनट में मतलब 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाना आम बात है कल के लिए, समझे ना। अगर साइडवेज रहा तो फिर साइडवेज ही रहेगा, समझे ना। कोई खास नहीं रहा बजट में तो फिर साइडवेज ही रहेगा। तो आज की यही प्रेडिक्शन था। कल तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ना के बराबर काम करेगा, समझना, ये जान लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स।